हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हब। आज की इस यूट्यूब वीडियो में हम CUCT 2019 के पार्ट बी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 से। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 26, द स्मॉलेस्ट वायरस रेप्लिकेटिंग ऑटोनॉमसली इन यूकेरियोटिक सेल इज ए हर्पीज वायरस, बी रैबीज वायरस, सी सर्को वायरस या डी मिमी वायरस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी सर्को वायरस। जो सर्को वायरस होता है उसका जीनोम बहुत छोटा होता है कि इतना कि वो रेप्लिकेट कर सकती है, वो कॉपी बना सकता है, इतना छोटा उसका जीनोम होता है, वो स्मॉलेस्ट वायरस होता है। यदि क्वेश्चन में बच्चा यूकेरियोटिक की जगह पूछ लेते हैं मैमेलियन सेल में, तो भी आंसर क्या होता है इसका? सर्को वायरस ही। ठीक है, जैसे बहुत सारे यूज़ करते हैं जेनेटिक मटेरियल RNA, मोस्टली प्लांट वायरस। तो क्या यूज़ करते हैं? मोस्टली प्लांट वायरस इसको यूज़ करते हैं, RNA को एज देयर जेनेटिक मटेरियल। कुछ DNA को यूज़ करते हैं जेनेटिक मटेरियल, एनिमल सेल। ठीक है, इसी तरीके से सर्को वायरस भी किसको यूज़ करता है? DNA को एज अ जेनेटिक मटेरियल यूज़ होता है इसका। ठीक है, जो पेंडेमिक चली थी कोविड-19, उसमें जो कोरोना वायरस था, कोरोना वायरस में भी जो जेनेटिक मटेरियल था वो DNA नहीं था, वो RNA था। तो सबका अलग होता है। तो सर्को वायरस का क्या है होगा? DNA होता है। तो वो स्मॉलेस्ट वायरस यूकेरियोटिक में पूछे या मैमेलियन सेल में पूछे, क्वेश्चन वो कैसे भी डाल सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सर्को वायरस होता है, सी। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 27, infectious RNA particle without protein coat is called A. prion, B. viroid, C. virion, D. virusoid। जो इन्फेक्शियस RNA पार्टिकल होते हैं, देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको घुमा घुमा के पूछते हैं हर एग्जाम में और आता है जरूर है। ठीक है, इसका क्या होगा? अब देखो इन्फेक्शियस RNA जो प्रियॉन होते हैं, प्रियॉन आपने पढ़ा होगा। प्रियॉन क्या होते हैं? ये प्रोटीन, इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं जो न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज कॉज करते हैं। और वायरॉइड ये RNA पार्टिकल होता है जिनमें प्रोटीन की कवरिंग नहीं होती है। और वीरियन, इनमें प्रोटीन की कवरिंग होती है, एनकैप्सुलेटेड होते हैं। और ये भी पूरा, इसमें भी ये कम्प्लीटली पैक्ड होता है और ये भी इसी तरह का होता है, इसका भी लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो उन्होंने पूछा इन्फेक्शियस RNA पार्टिकल जिनमें प्रोटीन कोट नहीं होता। तो प्रोटीन कोट किस में नहीं होता इन चारों में से? बी, वायरॉइड में नहीं होता। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? वायरॉइड। ठीक है, बहुत इसमें कुछ भी करके पूछ सकते हैं कि किसी में जो पूरा प्रोटीन कोट हो, कंप्लीटली कोटेड हो इन्फेक्शियस RNA पार्टिकल, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होता है वीरियन। अब उन्होंने पूछा जिनमें कवरिंग नहीं होती, कोट नहीं होता, इसलिए इसका ऑप्शन है बी, वायरॉइड। Then come to question number 28. Name the first organic acid produced by microbial fermentation. A. lactic acid, B. citric acid, C. acetic acid, D. ascorbic acid। देखो जो आप लोगों को पता है फर्मेंटेशन दो तरीके से होता है। एक होता है एनारोबिक, दूसरा होता है बच्चा एरोबिक। एरोबिक मतलब जिसमें ऑक्सीजन है, और जिसमें ऑक्सीजन नहीं है वो होगा एनारोबिक। तो इसमें ग्लाइकोलाइसिस होती है, इसमें ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, देन वो TCA क्रैब साइकिल में जाता है और उसके बाद ETC, उसके बाद ही क्या बनते हैं? ग्लाइकोलिसिस, फिर TCA, फिर ETC, देन ATP बनते हैं। ठीक है, ये इसमें हो रहा है। ये साइकिल तो बहुत लंबी चलती है एरोबिक साइकिल, इसके कंपैरिजन में एरोबिक कम चलती है, उसमें इतना नहीं होता। बनते उसमें भी ATP है बट उसमें इतना लंबा वो नहीं चलती, ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, लेकिन वो TCA ETC ये सब एरोबिक के पार्ट हैं। तो लेकिन जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा माइक्रोबियल फर्मेंटेशन के बाद, वो जो बनेगा वो लैक्टिक एसिड ही होगा। कौन सा होगा बच्चा? वो लैक्टिक एसिड। तो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? लैक्टिक एसिड होगा। ठीक है, then come to next question number 29. Anabina A and 2 fixer present in root pocket of। देखो जो एनाबीना है वो क्या है? वो एक साइनोबैक्टीरिया है, या आप इसको
ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोल सकते हो, ठीक है, क्या बोल सकते हो, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोल सकते हो। अब ये क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ठीक है, ये प्लांट के लिए हेल्पफुल है भाई। अब ये किस में मिलता है, ये एजोला की पॉकेट्स में होता है। एजोला को हम दूसरा नाम क्या भी देते हैं, इसको हम मॉस्किटो फर्न भी बोलते हैं बच्चा, क्या बोलते हैं, मॉस्किटो फर्न। दूसरा इन्हीं की पॉकेट में होता है। अब ये क्या काम करते हैं, जो एजोला होता है, ये सॉरी एनाबीना जो एक एंटो फिक्सर है, कुछ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स बनाता है, टॉक्सिक हार्मफुल सब्सटेंस सिक्रेट करता है, किसके लिए, प्लांट के लिए। अगर आप बोले नहीं, अगर ऐसा होता तो ये प्लांट तो इसको कब का रफा दफा कर देता, ये रखता ही ना अपने पास, क्योंकि प्लांट के लिए हार्मफुल होता है। लेकिन वो ऐसा नहीं करता, वो किसके लिए ऐसा करता है ना, बिना ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस सिक्रेट, जो फार्म में जो वीड्स होते हैं या कोई छोटे मोटे इंसेक्ट्स एनिमल्स होते हैं उनके लिए, कि वो प्लांट को हार्म ना करे। तो इसी तरीके से प्लांट को हेल्प कर रहा है और ये इसको, तो ये होता है। तो एंटो फिक्सेशन में भी हेल्प कर रहा है, दूसरा उसको प्रोटेक्ट भी कर रहा है। तो किस में होता है ये, एजोला में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, एजोला। और एजोला का अगर कई बार पूछ भी ले कि उसका अनदर नेम क्या होता है, दैट इज मॉस्किटो फर्न। क्या होता है उसका अनदर नेम, मॉस्किटो फर्न। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 30, द एबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया टू चेंज देयर मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म फ्रिक्वेंटली इज, यानी बैक्टीरिया की वो एबिलिटी बताओ जिसमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। ए लाइसोजेनी, बी प्लियोमॉर्फिज, सी एल्टेरोमॉर्फिज, या डी नन ऑफ द अबव। देखो प्लियोमॉर्फिज नाम से पता चल रहा है, मॉर्फिज यानी जो अपने आप की एबिलिटी जो चेंज करता रहता है। लाइसोजेनी का मतलब होता है जो उसको मतलब लाइट डीजनरेट कर रहा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चा बी, प्लियोमॉर्फिज। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 31, बैक्टीरियल सेल इज मेड अप ऑफ, जो बैक्टीरियल सेल होती है किससे, सेलुलोज से, बी पेप्टाइडोग्लाइकन, सी डेक्स्ट्रन, और डी काइटिन। किससे बनी होती है, देखो आप लोगों ने बैक्टीरियल सेल का पढ़ रखा होगा कि दो टाइप्स की होती हैं, पॉजिटिव सेल, ग्राम नेगेटिव सेल। आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, स्टेनिंग का एक्सपेरिमेंट किया होगा, जिसमें बहुत ज़्यादा हाईली टिप्स वो प्रेजेंट होता है पेप्टाइडोग्लाइकन 90%। तो उसमें क्रॉस लिंक एक्सटेंशंस होते हैं जिसमें से वो ग्राम स्टेन को इजीली नहीं आता उसमें से। तो वो होता है पेप्टाइडोग्लाइकन, यानी वो पर्पल कलर देता है, और जो वो पिंक देता है वो होता है ग्राम नेगेटिव, यानी उसमें क्या होता है, उसमें लिपोइड होता है, लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन बहुत कम होता है, ठीक है। और इसमें टिचोइक एसिड भी प्रेजेंट होता है ग्राम पॉजिटिव में, वो ग्राम नेगेटिव में नहीं होता। तो ये आपको कुछ बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए, तभी आप इसको वो कर सकते हो। तो इसका होगा पेप्टाइडोग्लाइकन। जो बैक्टीरियल सेल है ज़्यादातर वो पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है। अब सेलुलोज और काइटिन, देखो बच्चा सेलुलोज तो प्लांट सेल जो बनी होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, और काइटिन जो एक्सोस्केलेटन होता है आर्थ्रोपॉड्स का वो ज़्यादातर काइटिन का होता है। ये क्वेश्चन कई बार आया है तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें कैसे भी कर लेते हैं, इस टाइप से उसमें पूछ लेंगे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ब्यूअर यीस्ट। ब्यूअर यीस्ट क्यों कहते हैं, यह ब्यूअर यीस्ट की जगह क्वेश्चन वाला डाल सकता है बेकर सीड, तो क्यों, ए सैक्रोमाइसिस लुडविगी, बी सैक्रोमाइसिस सर्विसी, सी सैक्रोमाइसिस बाउल्ड्री, या सी सैक्रोमाइसिस पोस्ट्रुएनस। क्या होता है, देखो इसमें एक एबिलिटी होती है जो ये होता है कि वो शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देती है ये, इसीलिए हम CO2 में जब आप देखते हो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फ्लफी होते हैं, ब्रेड बेकरी आइटम्स जो भी केक पेस्ट्रीज आप देखते हो, क्योंकि वो शुगर को किस में कन्वर्ट कर रहा है बच्चा, अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। इसके कारण उसमें लार्ज प्रोडक्शन CO2 के होल्स के कारण फ्लफी बन जाते हैं, इसीलिए उसको यूज़ किया जाता है। तो वो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन सैक्रोमाइसिस सर्विस, इसे आप बेकर्स यीस्ट या ब्यूअर यीस्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। एक ही बात है, क्वेश्चन में बेकर या ब्रूअर आए, बेकरी मतलब बेकर प्रोडक्ट्स में यूज़ करने वाला, इसलिए हम उसको ब्यूअर यीस्ट भी बोलते हैं। यीस्ट यहाँ पे यूनिसेलुलर वाली बात हो रही है, इसीलिए क्योंकि वो शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगी और CO2 का प्रोडक्शन होगा, इस वजह से सॉफ्ट और फ्लफी बनेगा, इसीलिए जितने भी बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें इसका यूज़ किया जाता है। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 33, अगार अगार इज ऑब्टेन फ्रॉम ए फ्यूकस, बी लैमिनेरिया, सी जेलिडियम, डी पॉलीसाइफोनिया। जो अगार अगार है वो किससे ऑब्टेन हुआ, अगर हम स्पेसिफिक एल्गी की बात करें तो वो हुआ है ऑब्टेन बच्चा रेड एल्गी से। उसका जो जेनर है वो कौन सा है, जेलिडियम।
यदि यहाँ पे होता है ग्रासील एरिया तो वो भी इसमें करेक्ट ऑप्शन होता है, ग्रासील एरिया भी, लेकिन यहाँ पर जेलिडियम है तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होता है। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 34। कंडक्टिंग टिश्यू इन मॉस इज मेड अप ऑफ ए जाइलम, बी जाइलम एंड फिलोयम, सी पैरेन्काइमा, डी कॉलेनकाइमा। देखो जो मॉस होता है आपने ये किस में आता है, ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स में एक तो होता है लीवर वॉट्स और एक होता है मॉस। तो कंडक्टिंग टिश्यू जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो उतने ट्रू प्लांट्स तो होते नहीं हैं, उनमें वेल डेवलप नहीं होते वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, जिनमें जाइलम और फ्लोयम होता है, तो उसमें तो ये होता नहीं है। तो अब वहाँ पर कौन करते हैं, जब जाइलम फ्लोएम नहीं है, जाइलम नहीं है, तो कौन करता है। अब बच्चा आपके पास सी और डी, पैरेन्काइमा करता है या डी कॉलेनकाइमा करता है। तो इसमें जो कंडक्टिंग टिश्यू होता है वो जो काम करता है मॉस में वो पैरेन्काइमा करता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 35। सर्सिनेट वेनेशन इज फाउंड इन। देखो सर्सिनेट जो वेनेशन होती है वो साइकस में मिलती है, फर्न में मिलती है, या दोनों ए और बी, या नन ऑफ द अबव। तो ये मिलती है बच्चा दोनों में मिलती है। देखो एक टर्म आती है यहाँ पर फ्रॉन्ड, यानी जब लीफ धीरे धीरे मतलब फ्लावर डेवलप होता है, प्लांट डेवलप होता है, तो उसमें जो वेनेशन होती है वो सर्कुलर होती है लीफ, उसके बाद वो अनफर्ल करती हैं, फिर उनमें वेनेशन आती है। लीव्स का जो होता है वो सर्सिनेट होता है, तो वो साइकस में भी मिलती है और फर्न में भी मिलती है। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 36 और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। फ्लोएम ऑफ जिम्नोस्पर्म डिफर फ्रॉम एंजियोस्पर्म, हैविंग पैरेन्काइमा, हैविंग नो सीव ट्यूब, हैविंग नो कंपेनियन सेल, हैविंग नो स्क्लेरेन्काइमा। तो देखो जो जिम्नोस्पर्म होती है उनमें सीव सेल्स होती हैं और ये पता होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और एंजियोस्पर्म में क्या होती हैं, सीव ट्यूब होती हैं, ठीक है। अब जिम्नोस्पर्म में तो, और अगर एक ही इसके साथ कंडक्टेड होते हैं कॉम्पेनियन सेल, तो जब जिम्नोस्पर्म में सिर्फ सेल्स ही नहीं होती तो कॉम्पेनियन सेल्स तो जाहिर सी बात है नहीं होंगी, तो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन दोनों होता है। बाकी उस वक्त 2019 में उन्होंने क्या क्राइटेरिया रखा हो इसके लिए, क्या बिल्कुल बेस्ट करेक्ट ऑप्शन रखा हो या इसके बोनस में मार्क्स दिया हो वो पता नहीं, वैसे इसका दोनों ही करेक्ट ऑप्शन है, बी बी सी बी। तो आज का वीडियो यहीं तक होगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा। एंड ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।